हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 12 का इंग्लिश का मिड टर्म का लास्ट ईयर का पेपर है, तो ये पेपर आपको दिखा रहा हूँ, आंसर की के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप पेपर का पैटर्न समझ सके और अच्छे से जो है तैयारी कर सकें। तो देखिए, इंग्लिश का जो मिड टर्म का पेपर है ना, उसमें रीडिंग जो स्किल है वो 20 मार्क्स की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज आएगी। ठीक है, आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि जब पैसेज वगैरह आती है ना, तो आपको पहले पैसेज नहीं पढ़नी। हर देखो तरीका बताने का अलग अलग होता है। मैं एक्सपीरियंस के बेस पर अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले ना बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने चाहिए कि क्वेश्चन किस बारे में है, ताकि बच्चे को पैसेज का आइडिया लग सके। और फिर बच्चा जब पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर करेगा तो बहुत इजी तरीके से आंसर कर पाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पूरी पहले पैसेज दिखा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर गेव हिम सोलेस ड्यूरिंग हिज बैड टाइम इन हिज कॉलेज डेज। ये कह रहा है कि जो ऑथर है ना, उसको कौन सी चीज सोलेस देती थी, यानी कि सांत्वना देती थी जब उसका बुरा समय होता था कॉलेज में या कॉलेज के दिनों के दौरान। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अब मैं पैसेज में इसे देखूंगा। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जो शुरू का क्वेश्चन होता है वो हमें मिल जाता है। आपको जो पैसेज पूरी पढ़नी भी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने क्या करा, पहले क्वेश्चन पढ़ा, पैसेज नहीं पढ़ी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं, क्या पता पहले का आंसर में शुरू में मिल जाए। व्हाट्स द वन थिंग दैट यू एसोसिएट विद योर कॉलेज डेज। ये कह रहा, आप बताओ कि कॉलेज के दिनों के दौरान आप किस चीज से अपने आप को एसोसिएट करोगे। ये कह रहा, अगर मैं अपनी बात करूं, फॉर मी इट वाज कंज्यूमिंग कोपियस अमाउंट ऑफ चाय। और चाय मतलब बहुत ज्यादा वो पीता था। तो ये उसकी चाय के दिनों की बात है। ये कह रहा, अ कप ऑफ टी वाज ऑफ पेनेशिया टू ऑल ट्रबल्स। देखो लिखा आ गया ना। ये कह रहा, जो एक चाय का जो कप होता था ना, वो राम बांटता सारी मुसीबतों का। एंड द कंपेनियन टू ऑल जॉय, और साथ ही था जितने भी इंजॉय का। तो यहाँ पर हमें पहले वाले का आंसर मिल गया कि जो उदास भरे दिन होते थे तो उसको सांत्वना कौन देता था, क्या देता था, टी देती थी, चाय देती थी। तो देखो अच्छे से पढ़ना। अब नॉर्मली बच्चा सोचेगा भाई अगर कोई मुसीबत में है तो कौन मदद करेगा, फैमिली। पर हमें पैसेज को पढ़ के उसका आंसर देना है। अगर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ बता रखा हो तो। ठीक है, हमें कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। देखो, आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट लिखा नहीं आएगा क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, देखो यानी कि इन दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वी कोट अप विद 65 ईयर ओल्ड दीपक गर्ग। यहाँ पर एक 65 ईयर ओल्ड दीपक गर्ग थे जो गंगा ढाबा के मालिक थे। और उन्होंने मतलब यहाँ पर देखा कि उनके पास जो ढाबा था ना, तो बहुत सारे जो नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थे ना, यहाँ पर ऑफिसर विजिट करते थे बहुत बार। क्यों करते थे, वही मतलब चाय पीने के लिए या कोई भी डिस्कशन करने के लिए वहीं पर आते होंगे। और चाय उनका बहुत बड़ा एक तरह से साथी रहा है। तो समझ में आए ना कि आपको आंसर वगैरह कैसे ढूंढने हैं। अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं ना, तो आप देखो, मैं आपको अगला क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा हूँ। आप ये देखो, ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। फिर आपको बताना है कि ये सेकंड इज द कॉज फॉर फर्स्ट की सेकंड फर्स्ट की वजह से है, ये फर्स्ट सेकंड की वजह से है, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है। तो आपको पहले पढ़ना है कि मिस्टर दीपक नेम्ड हिज फूड जॉइंट ओम चाइनीज। ये कह रहा है कि मिस्टर जो दीपक है ना, जो नेम्ड है हिज फूड, उन्होंने क्या करा, ओम चाइनीज से ज्वाइंट करा। ठीक है, तो ये कह रहे चाइनीज फूड वाज देन पॉपुलर अमंग पीपल। तब जो चाइनीज फूड है ना, वो बहुत सारे लोगों में पॉपुलर था। अब हम इसके बारे में जब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं। वैसे इसका मतलब ये है कि मिस्टर दीपक ने ना अपना जो खाना उसको ओम चाइनीज से ज्वाइन कर दिया। और तो ये क्या ये रीजन हो सकता है कि उन्होंने इसलिए ज्वाइन किया कि चाइनीज फूड जो था उसमें पॉपुलर था लोगों में, इसलिए उन्होंने अपना नाम इस तरीके से रख लिया। ये हमें पढ़ के पता लगेगा। अगर हम इसको ढूंढना चाहें तो हम ऊपर देख सकते हैं कि कहाँ पर हो सकता है। तो आप जरा चेक करेंगे बिल्कुल आराम से। ये लिखा, आई स्टडीड ही सेज इन 1978 दीपक सेज दैट ही started a food joint that he named Om Chinese Restaurant. In those days there was a huge liking for Chinese food. लिखा ना कि चाइनीज फूड लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अपने होटल का नाम ओम चाइनीज रेस्टोरेंट रख दिया। तो देखो मुश्किल नहीं है,
अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर करो तो देखो पैसेज ना, मेरे को मेन मकसद ये था आपको बताना कि पैसेज कैसे करनी है, ठीक है। तो आप अब ये सारे क्वेश्चन देख लो और इसके आंसर सारे देख लो, ताकि जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहे वीडियो को आगे पीछे करके आराम से करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। देखो ये कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप एक दो भी पैसेज के क्वेश्चन अगर अपने कर लेते हैं और आपके सही निकल रहे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा, और नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं और ट्राई करो, ठीक है, हो जाएगा जरूर। अब आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन कैसे आए हैं, ये मिड टर्म का पेपर ही है। तो ये सेकंड आगे तो ये यहाँ पे फर्स्ट तक के हो गए। अब इसके आंसर देख लो फटाफट सारे। देखो इधर टी दो मैंने आपको समझा दिए हैं, बाकी आप देख सकते हो सी, ये रहा डी, ई, एफ, जी। ठीक है, ये देखो हो गए ना सारे। तो अब उसके बाद है सेकंड। सेकंड देखो क्वेश्चन, सेकंड भी यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो पैसेज है, लेकिन जो सेकंड पैसेज आते हैं ना जनरली न्यूमेरिकल उसमें दिए होते हैं या डाटा दिया होता है, इस तरीके से आपको उसको एनालाइज करना होता है, परसेंटेज में दिया होता है, ये देखने के लिए कि आप कोई अगर मैथ्स जैसी कोई चीज दे रखे तो उसको आप किस तरीके से एनालाइज करते हो, कैसे कंपेयर करते हो, इस तरीके के क्वेश्चन भी एक पैसेज में दिया जाता है। तो आप इस पैसेज को देखो, ये सोचते दे रखे कि कहां से ली गई ये पैसेज। देखो यहाँ पे एनालाइज करना है फिर आपको ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। ये देख लो सारे प्रश्न में यहाँ पर आपको चार ऑप्शन है, इससे टिक करना है कौन सा करेक्ट है। फिर ये आपको आंसर भी इसका दिखा देता हूँ, यहाँ देखो दूसरे का ए, ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो बी का क्या है, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, ठीक है। एक बार आप ये सारे क्वेश्चन देख लो, ये सारे जैसे आपको अगर आता है ना आप वीडियो को आगे कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर किसी के बच्चे के हिसाब से यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये पीछे मैं एक बार दोबारा से पैसे दिखा देता हूँ। ये हमारी पैसे यहाँ से स्टार्ट है। अब उसके बाद हमारा राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में देखो आपके कोर्स में यहाँ पर बोला गया आपको नोटिस करना है, क्या करना है, नोटिस करना है। और आपको नोटिस में क्या बोला गया कि एज द सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बाल भारती स्कूल उत्तराखंड, राइट ए नोटिस for the school notice board inviting name for a trip of Rajasthan that the society proposes to organize. Give all the necessary detail. आपको यहाँ पर नोटिस लिखना है, ट्रिप राजस्थान जा रही है तो उनमें जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अपना नेम दे दें, ठीक है। नोटिस का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको नहीं पता तो आप नोटिस ASC स्टार्टर लिखो, आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें कोई भी नोटिस आए आप उस पैटर्न को फॉलो करके इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ऑप्शन में कर सकते हैं नोटिस, ठीक है। जो आपको सबसे इजी लगे वही करना। देखो कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जिसमें जो बोला उसके हिसाब से लिखना होता है, उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। जैसे यहाँ पर बोला कि आप मीना हो या मोहन हो, सेक्रेटरी हो यहाँ के, आपको नोटिस लिखना 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। आपको अपने रेजिडेंट जो डीडी है ना वहाँ पे सबको आपको बताना है कि देर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी इन योर कॉलोनी। कॉलोनी में एक दिन के लिए बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगी क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है ना वो रिपेयर हो रहा है। और केबल जो है ना वो क्या करेंगी, जैसे वगैरह ठीक होंगी या लगेंगी जो भी जैसा होगा। तो आपको डे टाइम डेट सब कुछ बताना है। यहाँ पे अब कोई फंक्शन नहीं है, ये यहाँ ना कोई ट्रिप पर जा रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि भाई एक दिन के लिए आपको जो है ना अपने को मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, जैसे वाटर की कोई प्रॉब्लम है या जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं हो सकता तो आप उसको उस दिन के लिए जो है ना आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो पहले से पूरा लोगों को प्रिपेयर करने के लिए आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर यहाँ पर बोला गया है कि आपको ना यहाँ पर क्या बोला गया कि यू हैव परचेज ए न्यू हाउस, आपने नया घर खरीदा है,
यू डिसाइडेड टू हैव ए हाउस वार्मिंग सेरेमनी। देखो आपके एग्जाम में ना इनविटेशन आएगा। अब बहुत से बच्चों को इनविटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूं इनविटेशन के बारे में। देखिए, इनविटेशन एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है, इनविटेशन में अगर आप एक से ज्यादा जनों को बुला रहे हो, मतलब इनवाइट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इनवाइट। आपको पहले क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि वो जो इनविटेशन वो किसके रिगार्डिंग है। इनवाइट कर रहे हो तो अगर एक जने को कर रहे हो, एक जने को, तो आपको उसे लेटर के फॉर्मेट में लिखना होता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा, मोर देन वन, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब बहुत मोर देन वन से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हो, तो आपको जो है उसे कार्ड के रूप में लिखना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से कार्ड के रूप में। आप सपोर्टिंग मटेरियल आपके पास होगा, उसमें अच्छे से बता रखा है, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। अगर एक जने को लिख रहे हो तो लेटर के रूप में, एक से ज्यादा को लिख रहे हैं तो उसे कार्ड बना के देना पड़ेगा। कार्ड का पैटर्न होता है, या तो इनवाइट वाला आएगा कि आप इनवाइट कर रहे हो, या यूं आएगा कि आपको इनवाइट तो किसी ने कर दिया, अब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई मैं आऊंगा, या आप रिफ्यूज कर रहे हो कि आप रेगुलेट कर रहे हो, भाई सॉरी मैं नहीं आ सकता। तो देखिए, एक्सेप्ट या रिफ्यूज बहुत सिंपल होता है। आपने पैटर्न पढ़ा होगा, उसको फॉलो करना है। दोनों में से कोई भी अगर आ जाए, अगर आपने एक ही याद कर रखा है, बस अगर एक्सेप्ट करो तो हैप्पी इस तरीके से लिखना है, और नहीं तो उसमें सॉरी लिख के रेगुलेट फील करना है। बस ऊपर सारी लाइन सेम है, एक आधी लाइन अलग है। अगर आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल होगा, उसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं यू आर रुक्मिणी या रोहन, यहाँ पर आप रहते हैं, फोर्ट रोड, ये पूरा एड्रेस दे रखा है। यू हैव परचेज अ न्यू हाउस, आपने ना नया हाउस खरीदा है। अब आप डिसाइड कर रहे हो कि आप ना एक सेरेमनी रखने जा रहे हो घर पर, क्योंकि आपने एक नया मकान खरीदा इसलिए। अब आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, आपको इनविटेशन देना है। देखो यहाँ पर लिखा फ्रेंड्स, तो आपको एक कार्ड के फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है, देखिए और वाला पढ़ते हैं। ये कह रहा है आपका जो स्कूल है ना, वो एनुअल स्पोर्ट्स मीट करने जा रहा है, इस तारीख को कर रहा है। ये कह रहा है आपको क्या करना है, आपको मैनेजमेंट, स्टाफ और स्टूडेंट्स के बिहाफ पर आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है ऑफ इनविटेशन। आप कहोगे सर यहाँ पर जैसे एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, तो ये अगर हम बहुत से को इन्वाइट करेंगे तो यहाँ पर तो लेटर बोल रहा है, तो देखो ये तो और आसान हो गया, हमें बता दिया कि लेटर लिखना है, इसका मतलब ये एक जने को लिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं ना, किसको लिख रहे हैं, किसको हमें इनवाइट करना है। ये कह रहा है कि आपको डिग्निटरी रिक्वेस्ट, मतलब किसी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति को आपको इनवाइट करना है चीफ गेस्ट के रूप में। देखो आपको याद रखना होगा, अगर एक जने को लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, उसे लेटर के फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पर तो बता ही दिया, नहीं बताता तो हमें फिर भी खुद सोचना पड़ता। ठीक है, ये आइडिया लेने के लिए, और इसमें आपको सारी डिटेल देनी पड़ती है। आपने पैटर्न याद किया होगा, उसको फॉलो करना। फिर 5वें नंबर पर यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन है। सपोर्टिंग मटेरियल में एक पूरा पैटर्न दे रखा है। ठीक है, डीओई के द्वारा इश्यू होता है। तो आपको बस उसमें क्या करना होगा, जो टॉपिक है ना उसको अलग करना होगा, बाकी सारा सेम रहेगा। टॉपिक जैसे जिस जॉब के लिए आपको बोल रहे हैं ना, वो बाकी आपको इसमें रिज्यूम भी देना पड़ेगा, बायोडाटा भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला कि एक ना न्यूली शोरूम जो है ना वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि गार्मेंट ब्रांड को एक यंग बॉयज चाहिए, गर्ल्स चाहिए, सेल्समैन के लिए, सेल्स वुमेन के लिए। तो आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, किसी भी एक पोजीशन के लिए। देखो यहाँ पर आपने देखा ये अखबार में आया था, तो आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर दे रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही जॉब लेटर जो होता है वही करना है, आएगा ही आएगा एग्जाम में। अगर जॉब लेटर नहीं करना तो ऑप्शन में एक और आएगा जो लोकल न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग है। तो देखो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप एडिटर लेटर एएससी स्टार्टर लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फिर 6ठे नंबर पर आपके एग्जाम में यहाँ पर बोला गया आपको क्या करना है, मोर एंड मोर पेरेंट्स आर वर्किंग दीज डेज। आज माता पिता दोनों ही काम पे लगे हुए हैं। बच्चों को जो है ना, क्या हो रहा है कि बच्चे इंटरनेट पे और ज़्यादा पहुंचते चले जा रहे हैं, और कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो अनरेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, और अनमोनिटराइज्ड है। एक्सेस टू द इंटरेस्ट पुट्स चिल्ड्रन एट द लॉट ऑफ रिस्क। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है। और जैसे
बुलिड, ब्लैक मेल्ड होना, एक्सप्लॉइटेड होना, उन्हें मतलब कोई ब्लैकमेल करता है, उनको बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो आपको इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल लिखना है। देखो आर्टिकल जो होता है वो प्रेजेंट में लिखते हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन बताओ, दूसरे पैरा में आप बेनिफिट, उसके हार्मफुल इफेक्ट बताओ, लास्ट में कंक्लूजन में सजेशन वगैरह जो आपकी राय है वो सब लिखते चले जाओ। कुछ हिंट दे रखे होगी उसका यूज कर लेना, ठीक है। अच्छा, बाकी आप एक बार आंसर वगैरह जो है सारे देख लो कि कैसे होता है। अब ये है ना कि ये जो आंसर की होती है ना, इसमें लेटर वगैरह जो भी है ना उसके आंसर नहीं दिए होते, बस ये लिखा होता है कि भाई बच्चा अपने आप लिखेगा, वैलिड पॉइंट्स जो है उसके बेस पर से मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है ना, इसलिए इसके आंसर दिए नहीं जाते हैं। आप देख सकते हो लेटर का भी कुछ नहीं दे रखा, ना इनविटेशन का दे रखा, ना नोटिस का दे रखा, आप देख सकते हो। बस कुछ हिंट दे रखी है कि जैसे जिसके ऊपर लेटर है ना उसकी एक आधी बार बता रखी है यहाँ पे। आर्टिकल के बारे में देखो कुछ नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। बस ये बोला है कि भाई बच्चे को ये ध्यान रखना है कि पहला जो पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन का होना चाहिए, उसके बारे में बच्चे को पता होना चाहिए जिसके ऊपर आर्टिकल है ना वो है क्या, वो कहाँ से आता है, उसका इतिहास क्या है, कुछ भी उसका इंट्रोडक्शन दो। फिर आपको दो या एक पैराग्राफ लिखने होंगे, उसकी बॉडी, उसकी डिटेल, उसके फायदे नुकसान, और फिर लास्ट में आपको जो है वो कंक्लूजन सजेशन वगैरह देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से फिर आपकी लिटरेचर स्टार्ट हो जाएगी डियर। लिटरेचर में देख लो पैसेज वगैरह आएगी, फिर आपको एमसीक्यू दिए होंगे और आपसे कुछ भी उसके रिगार्डिंग पूछ सकता है। आपने अच्छे से कहीं वर्ड मीनिंग को समझा है तो आप अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि बहुत डीपली पूछे जाते हैं। राइमिंग स्कीम पूछ सकता है आपसे, राइमिंग स्कीम कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है रीथिंग अर्थ डेथ डेज वेज, देखो यहाँ पे डेज वेज आ गया, आगे नहीं आ गया डेज और वेज। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको इसको समझा देता हूँ ना, कॉपी में समझा देता हूँ। राइमिंग स्कीम में आपको यहाँ से स्टार्ट करना होता है, रीथिंग लिखा है ना तो इसको हम ए साउंड बोल देंगे, ठीक है, ए। तो अब आप देखेंगे रीथिंग के बाद नया आ गया अर्थ दर्द, तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, लास्ट के देखो आर टी एच, तो इसको हम बोलेंगे बी बी। फिर डेज स्पेस ये अलग आ गया, नया आ गया तो इसको बोलेंगे सी सी। फिर यहाँ पे लिखा ऑल पोल, तो यहाँ पर नया आ गया तो डी डी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पिरिट, ये फिर हमारा एक और नया आ गया तो यहाँ पर ई। अब आपको एमसीक्यू में चेक करना है कि इनमें से कौन सा दे रखा है, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो फिर आपको ये आंसर लिखना होगा, ठीक है। एमसीक्यू तो दे रखा है, बाकी आंसर की आप देख सकते हैं लिखा होगा। या तो पोएट्री डिवाइस पूछेगा या राइमिंग स्कीम पूछेगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आंसर तो आपको खुद ही पता होना चाहिए, ठीक है। ये है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी राइमिंग स्कीम के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पे पोएट्री डिवाइस पूछ रहे हैं। पोएट्री डिवाइस का मतलब होता है अलंकार। जब लाइक लिखा आ गया ना लाइक, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, सिमिले होता है, ठीक है। आंसर आप देख सकते हैं सारे। फिर उसके बाद बुक की फिर पैसेज आएगी, पैसेज को अच्छे से पढ़कर आपको उनके आंसर देने हैं, ठीक है। आप आराम से जैसे वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन देख के फिर थोड़ा पीछे करके ना वीडियो को आराम से पढ़ के फिर आंसर देखने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि बुक से है तो आपको उन चैप्टर्स की नॉलेज अच्छे से होगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। ठीक है, सारे आंसर देख सकते हैं आप। ये नोवा है ना, नोवे का आंसर मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। फिर ये बी पार्ट है, फिर पैसेज है। फिर इसके आंसर देखो।
फिर 10th नंबर पर जो 5 आपको करने के लिए कहे गए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर आपकी बुक से जिन्हें चैप्टर पढ़ा है और आप आराम से करेंगे, क्योंकि देखो ये बनाकर लिखने वाले होते हैं, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग किसके, उसके बेस पर। कोई अगर ये कहे कि रट रटाई क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये आंसर आप इसमें से लर्न कर सकते हैं जो जो आए हुए हैं, ठीक है। कई बार रिपीट भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं है, ठीक है। आइडिया लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपको ध्यान रखना कि कैसे कैसे आंसर लिखे जाते हैं, क्या क्या मेन टॉपिक है, आप इस बात को ध्यान में रखोगे तो आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 11 क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, इसका आंसर देख लो आप। फिर 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको दोनों में से कोई एक करना है। 13 में दोनों में से कोई आपको एक करना है, ठीक है। पहले 12th है ना ये, तो 12th में आप यहाँ पर इसने लिखा है कि कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स है, एक्यूरेसी का 1 मार्क्स है। क्योंकि उन्होंने क्या क्या मेन मेन पॉइंट लिखे हैं आपको उसमें इंक्लूड करना। मतलब कोई भी क्वेश्चन है ना, आप उसके बारे में जो जानते हो वो लिखो, छोड़ के कुछ मत आना। और आर्टिकल की बात रही ना, मैं आपको बता दूं, अगर आपको आर्टिकल नहीं भी आ रहा तो आप सोचो कि उसके जैसा आर्टिकल कोई आपने कोई चैप्टर या कोई कहानी कुछ पढ़ी है, तो आप उसी के रिगार्डिंग उसको अटैच करके जोड़ दोगे, तो लिख दोगे, तो आप काफी अच्छा लिख पाओगे। कई बार ना समझ नहीं आता कि लिखूं क्या, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन है ये। तो यही आपका पेपर का पैटर्न है, ठीक है। एक बार मैं फटाफट स्पीड से सारा दिखा देता हूँ। पूरा ये देख लो कि पहले पैसेज है, ठीक है, पैसेज आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर है उसी के पैसेज के। फिर एक और पैसेज है, ठीक है, जो आपको एनालाइज करके उसके आंसर देने होंगे। फिर उसके क्वेश्चन आंसर हैं। फिर आपकी राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में नोटिस दिया गया है, इनविटेशन दिया गया है, और फिर एप्लीकेशन दी गई है, जॉब लेटर या एडिटर का लेटर। फिर उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल के ऑप्शन में रिपोर्ट दी गई है, रिपोर्ट भी देखो बता रखा है, रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखनी होती है, आप आराम से उसे बता सकते हैं। रिपोर्ट बताना शायद छूट गया होगा, ठीक है, रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखनी पड़ती है। फिर उसके बाद लिटरेचर का है, ठीक है, पोएम वगैरह हैं 2। फिर पैसेज है बुक की। फिर नीचे वाली ऑप्शन में 2 में से एक करनी है। फिर 9वें नंबर पे नंबर देख लेना, 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ए और बी लिखा हो तो हो सकता है उसमें से आपको एक करनी हो, पढ़ के देख लेना। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो 6 मार्क्स की दे रखी है यहाँ पर। ये बी पार्ट है, ऑप्शन नहीं लिखा तो फिर ये भी करनी होगी आपको। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर है। तो ये पूरा पेपर था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चाहे तो। और ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर पेपर का थोड़ा पैटर्न बता देते, तो बाकी देखो मैंने सर थोड़ा बहुत दिखाया ही है। और मैं मिड टर्म के बाद कोशिश करूँगा कि आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं इससे के रिगार्डिंग कोशिश कर सकता हूँ कि प्रोवाइड कर सकूँ। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।